हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो क्या है पॉलिनोमियल में, कहाँ से आया ये चैप्टर, किस मैथमेटिकल ब्रांच से आया, हम ये स्टार्ट करेंगे आज। तो ये अलजेब्रा आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, अल्फ़ाबेट्स की। तो देखो, ज़्यादातर आप पॉलिनोमियल में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इन्हीं के बारे में पढ़ते रहते हो। तो ये सब किस में आता है, अलजेब्रा में। अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हो 3x² + 4x। तो चेक करो, ये जो पावर है, पावर किस में है, होल नंबर में, यानी पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर आपको ऐसे दिया हो 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना बन जाएगा, -1। तो -1 जो होता है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल की टाइप नहीं बनेगी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन दो टाइप में है, एक है डिग्री के बेस पे और एक है टर्म के बेस पे, है ना। अब डिग्री और टर्म्स क्या है, इनको समझ लेते हैं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है। और टर्म क्या होती है, टर्म प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपने बड़ा नाम सुना होगा। अब कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे। जैसे आप किसी पार्ट में x की वैल्यू निकालते हैं 3, तो किसी वैल्यू में x की वैल्यू निकलती है 2, कईयों में निकलती है 1/3, कईयों में निकलती है 10, कईयों में निकलती है 40। तो वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को क्या करते आ रहा है, चेंज कर रहा है। तो वो होता है वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को चेंज करे। कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता। अब 3 का मतलब 2 थोड़ा ना होता है, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 ही। 4 का मतलब क्या हुआ, 4। 5 का मतलब क्या हुआ, 5, है ना। तो ये अपनी वैल्यू को थोड़ा ना, अब अगर हम बोलेंगे आपके पास 100 रुपया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको 200 रुपया मिल जाएगा, उसके बदले 200 का सामान मिल जाएगा या 50 का सामान मिल जाएगा, ऐसा नहीं ना। आपके अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी, आपको सामान भी उतने का ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो टर्म कैसे बनती है, कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से। ठीक है। और जब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है। ये जो है इसको आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसको आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज हुआ, क्या सारे एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो सकते हैं। नहीं, सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1/x + x, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/x आ गया। जब x की पावर को ऊपर लेके जाओगे, x को जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब पावर नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका कन्वर्स ट्रू होता है। सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है। अब हमने इनकी डिग्री और टर्म के बेसिस पे
टाइप्स पढ़नी है। तो डिग्री के बेस पे सबसे पहले टाइप आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2x+3, 5x + 1/2 या 3x या कुछ भी आप लेके चल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 5, x² - x + 1 या x², ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 2। तो ये इन सबको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3। तो ये बन गया x³ + 3x² - x + 1 या x³ + 5 या 3x³ - 5x² + 1। तो देखो इन सब में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3। तो ये सब क्या कहलाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी हो? 4। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 4। आप इसको चाहे 4x⁴ लो या 9x⁴ लो +x - 5, है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 4। तो ये क्या बन जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप और भी बड़ी सारी एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे टाइप कौन सी है? पहली है मोनोमियल। इनकी डिफाइन में ही, इनके नाम में इनकी डिफाइन है। जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल, मियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें सिंगल टर्म होगी। जैसे 4x³ - 9x⁹, कुछ भी ले लो आप, सिंगल टर्म लेनी है तो ये क्या बनेगी? मोनोमियल। दूसरी टाइप है बायनोमियल। अब बायनोमियल क्या हुआ? बाय का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, जिसमें 2 टर्म्स होंगी। जैसे x + 1 कह लो या x² + 9 कह लो या x³ + x कह लो या x⁹ + x कह लो या x² ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ही टर्म लेनी है हमने। नेक्स्ट आ गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। जैसे एग्जांपल x² + x + 1, x³ + 9x² + 5। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई? ट्राइनोमियल की। अब आपने एक चीज बड़ी पढ़ी होगी, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? एक्स की वैल्यू को, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज करो 3x + 5। मैं बोलूँ बताओ इसमें जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इसमें जीरो पॉलिनोमियल वो होगा जो इस इक्वेशन को जीरो बनाएगा, है ना। 3 3 कैंसिल हो गया, -5 + 5, तो ये क्या बन गया? 0। तो इस पॉलिनोमियल, इसका जीरो पॉलिनोमियल कौन आ गया? -5/3। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने से हमारा आंसर कितना बनेगा? 0 बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन में हम किस नाम से जानते हैं? बताओ जल्दी।
जल्दी 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 जल्दी, हम जानते हैं किससे, सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू को किस नाम से जानते हैं, हम रूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हर वैल्यू को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, लेकिन इन सब का एक ही काम है, वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो और हमारा आंसर क्या होगा, सेटिस्फाई। तो उसको पॉलिनोमियल में बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, लीनियर में बोलते हैं सॉल्यूशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। The graph y equals to p of x are given in figure 2.10 below for some polynomial. Find the number of zero of p of x in each cases. हमें ग्राफ मिले हुए हैं, बड़े सारे केसेस में हमें क्या मिले हुए हैं, ग्राफ मिले हुए हैं। हमने क्या निकालना है, इनके नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है। जितने एक्स एक्सिस के पॉइंट पे कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ क्या होंगे, ज़ीरोस होंगे। अब ये लाइन देखो, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस लाइन को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, ज़ीरो। अब ये जो कर्व है, ये कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, 1। ये कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे इसके, 3। ये कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 2। ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये, एक ये, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने पॉइंट पे टोटल कट किया, 4 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए, 4। ये ग्राफ एक पॉइंट ये, क्योंकि ये छू के निकल रहा है, टच करके निकल रहा है, जब टच करके निकलेगा तो वो एक ही पॉइंट बनाएगा। यहाँ से भी वो टच करके निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कितने पॉइंट बनाएगा, यहाँ पे एक, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस के कितने हो गए, 3। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं हर एक पार्ट में, ठीक है। हमने उनके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद हमने रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये हो गए कोफिशिएंट। तो जो आंसर निकलेगा उसका और इसका हमने क्या निकालना है, रिलेशन। अब पहला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेंगे 1, 1 8 सा कितना हो गया, 8। साइन कौन सा आ गया, माइनस, माइनस का हमें बताता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, -2। तो दो ही नंबर बनेंगे, एक 4 2 सा 8 और एक 4 2 4 सा, है ना। अब इनमें से डिफरेंस में माइनस है, तो माइनस किसके साथ लगेगा, बड़े के साथ लगेगा, तो लिख लेते हैं अब एक्स स्क्वायर। अब इस वाली टर्म को हमने लिखना है इनके अकॉर्डिंग, -4x + 2x -8। इन दोनों में कॉमन x आ गया, x -4। इन दोनों में कॉमन आ गया 2, x -4। x -4 कॉमन ले लिया, इधर आ गया x + 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू तभी निकलेगी जब इक्वेशन बना होता है, इक्वल टू होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो हम इसको इक्वल टू बनाने के लिए ये बता देंगे कि ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जब ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा तो x -4 और x + 2 किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। तो हम यहाँ पे आइदर और कर लेंगे, आइदर x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। अब इनको वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें निकालते हैं, एक निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोस और एक निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अब
ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट लेके इनके आंसर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये होते हैं ज़ीरोज़, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो ज़ीरोज़ में को कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हम लेते हैं माइनस बी बाई। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अल्फ़ा आ गया 4, बीटा आ गया -2, माइनस बी की वैल्यू होगी एक्स का कोफिशिएंट, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं बी वाली टर्म। तो बी कितना आ गया -2, ए आ गया 1, 4 -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2, उधर भी कितना आ गया 2। देखो सेम हो गया, आंसर वेरीफाई कर रहे हैं। और प्रोडक्ट के लिए जीरोस में लगते हैं अल्फ़ा बीटा, और कोफिशिएंट के लिए लगता है सी बाई ए। आ गया 4 इंटू -2, और सी की वैल्यू -8, और ये आ गया 1, ये आ गया -8, -8 और -8 आपस में इक्वल हो गए, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। प्रोडक्ट कितना आ गया, 4 है, ये 1 है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, पॉजिटिव तो लेंगे सम, कितना आ गया -4। अब दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 4 और उन्हीं का सम -4 आना चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4। अब सम में -4 चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये बनेगा 4s² -2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ गया 2s, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो ये बन गया 2s - 1, 2s - 1, और इनको हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू एस की वैल्यू निकालनी है। इसमें वेरिएबल एस है ना, तो एस की वैल्यू चाहिए। तो ये बन जाएगा 2s - 1, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो इधर और कर लेंगे, इधर 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s की वैल्यू आ गई 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 2s की वैल्यू आ गई 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमारे क्या निकल के ज़ीरोज़, यानी एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई। और वेरीफाई करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा से, और इधर कंपेयर करेंगे -b/a। अल्फ़ा है 1/2, ये भी है 1/2, -b है -4 और a है 4। आधा प्लस आधा, 1/2 को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, फुल, फुल कितना होता है 1। ये भी 4 और 4 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल किया, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 1, सेम बन गए। अब दूसरा प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा, कंपेयर करेंगे सी बाई ए से, सी की वैल्यू है 1, ये 4, अल्फ़ा आ गया 1/2, 1/2, तो 1/2 1/2 कितना हो गया, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट में एक खासियत है, क्या खासियत है, जब भी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो लिखते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कांस्टेंट वाली टर्म जो होती है वो लास्ट में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म कहाँ पर आ गई, सेंटर में आ गई, तो इसको कहाँ लेंगे, इस तरफ, और इसको लाएंगे सेंटर में। क्या इसको जब हम सेंटर में लाएंगे तो साइन चेंज होंगे, बताओ जल्दी, होंगे? ये साइन चेंज नहीं होंगे। साइन तब भी चेंज होते हैं जब बीच में इक्वल टू का साइन हो, और जब हम टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज हम नहीं कर रहे, ट्रांसपोज होता है जब इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ जा रहा हो, तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट कितना आ गया, 6 3 ज़ा 18, माइनस है तो डिफरेंस, अब 18 बनता है 9 2 ज़ा, और डिफरेंस 7 चाहिए, तो अब डिफरेंस में माइनस है तो बड़े के साथ लगेगा। तो ये आ गया 6x² - 9x प्लस
2x-3। इनमें कॉमन आ गया 6 और 9 का HCF 3, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा। इनमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, 2x-3, और ये आ जाएगा 2x-3 कॉमन, और इधर रह गया 3x और इधर रह गया 1, और इसको हम ले लेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया तो 2x-3 और 3x+1 किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के। अब क्या करेंगे, आइदर 2x-3 इक्वल्स टू ज़ीरो और 3x+1 इक्वल्स टू ज़ीरो। 3 को ट्रांसपोज किया, साइन चेंज हुआ, x की वैल्यू बन गई 3/2। 1 को ट्रांसपोज किया -1 और x की वैल्यू बन गई -1/3। एक आ गया अल्फ़ा, एक आ गया बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए पहले निकालना है सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर कंपेयर करेंगे -b/a से। अल्फ़ा आ गया 3/2 -1/3, b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, और इनका भी एलसीएम कितना आ गया, 3 और 2 का 6। इन दोनों को करना है डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, 6 को करो 3 से डिवाइड 2, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7/6, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 7/6। आंसर सेम है, वेरीफाई सही है। फिर आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा बीटा, और इधर कंपेयर करेंगे c/a से। अल्फ़ा आ गया 3/2 और ये आ गया -3, 1/3, 3 3 कैंसिल हुआ, -1/2। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, कट जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, सेम। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, तो ये एक फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपको हर स्टेप में आंसर सही लगेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। पहला स्टेप क्या होता है, ये फैक्टर, जो हम फैक्टर निकालते हैं ये सही होने चाहिए। जब ये सही होंगे तो कॉमन आपके सही आने चाहिए, तो ये टर्म सेम बनेगी तो आपका आंसर सही रहेगा। दूसरा, ये आपके वेरिफिकेशन, ये सही होंगे तो इसका मतलब आपका हर स्टेप सही है। ठीक है, नेक्स्ट 4u² + 8u। अब इनमें तीसरी टर्म है ही नहीं, तो मिडल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, सीधा कॉमन ले लेंगे। तो इनमें कॉमन आ गया 4u, तो इधर आ गया u और इधर आ गया 2, और इसको सीधा हम ले लेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो 4u और u + 2 किसके बराबर आ गया, 0 के। इधर और कर लेंगे, इधर 4u = 0 और u + 2 = 0। 0/4 तो u आ गया 0, और इधर u की वैल्यू बन गई -2। ये आ गया अल्फ़ा, ये आ गया बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले निकालना है सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा, कंपेयर करेंगे -b/a से। -2 माइनस b है 8 और ये है 4, 2 ज़ा, तो -2 और -2 सेम हो गए। नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा बीटा। अब इधर c/a से कंपेयर करना है। अल्फ़ा आ गया 0, -2, मल्टीप्लाई करो 0। अब c कांस्टेंट है नहीं, तो 0 रहेगा। a अब जितना मर्जी हो, 0 को 4 से डिवाइड करो तो 0 रहता है। आंसर वेरीफाई हो गया, तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, t² - 15। अब यहाँ पे कॉमन भी नहीं है हमारे पास लेने के लिए, तो अब यहाँ पे क्या करो, सीधा इसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ले लो। तो ये t² - 15 जो है ये 0 के बराबर आ गया, और ये 15 वहाँ जाके प्लस हुआ, स्क्वायर वहाँ रूट बनता है और रूट के साथ लगता है प्लस माइनस, तो एक बार +15 आ गया और एक -15 आ गया।
ये बन गया अल्फ़ा, ये बन गया बीटा। कंपेयर करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आ गया √15 माइनस √15, √15 प्लस माइनस माइनस √15, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। कंपेयर करेंगे माइनस बी बाई ए से। अब इधर बी वाली टर्म ही नहीं है ना, हमें होनी चाहिए टी वाली टर्म होनी चाहिए, टी है ही नहीं तो वो 0 बनेगा। और ए आ गया 1, 0 को 1 से डिवाइड करो 0। नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा बीटा कंपेयर करेंगे सी बाई ए से, √15 और माइनस √15, सी है -15, ए है 1, रूट रूट कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, तो -15 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। तो प्रोडक्ट बन गया 3 4 ज़ा 12, साइन माइनस का, माइनस है तो क्या लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया -1। तो अब दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 और उन्हीं का डिफरेंस 1 होना चाहिए। एक ही पेयर है 3 और 4, डिफरेंस माइनस चाहिए तो बड़े के साथ आएगा, तो इसको लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4। इन दो में कॉमन 3x, x + 1, इन दो में कॉमन -4 x + 1, x + 1 लिया कॉमन 3x - 4, और ये बन गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो x + 1 और 3x - 4 0 के बराबर हुआ, तो x + 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर 3x - 4 0 के बराबर हुआ। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4/3। अब कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है, तो दो चीज़ें निकालनी है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आ गया -1 और ये आ गया 4/3। एलसीएम लिया 3, 3 1 ज़ा 3 और ये बन गया 1/3। कंपेयर करेंगे -b/a से, b की वैल्यू है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी बन गया 1/3। दूसरा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। कंपेयर करेंगे अल्फ़ा बीटा और यहाँ से करेंगे c/a। -1 × 4/3 बन गया -4/3, और c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। एक मिला हुआ हमें सम और एक मिला हुआ हमें प्रोडक्ट। तो फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक का निकालने का, k(x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला होता है, k(x² माइनस sx प्लस p। अब कैसे पता चलेगा कौन सा एक्स एस है कौन सा पी है, यानी कौन सा सम है कौन सा प्रोडक्ट है, वो पता चलेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में सबसे पहले सम लिखा हुआ है तो ये सम बनेगा, ये अगला प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, x² - 1/4x प्लस -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम 4 ले लेंगे, ये बन गया 4x² माइनस x माइनस प्लस माइनस और 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे कितना है, अपॉन में 4, तो k की वैल्यू भी कितनी लेनी है, 4 ले लेनी है।
4x² माइनस एक्स माइनस 4/4 फॉर k इक्वल्स टू 4। ये और ये कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, √2 और 1/3 सम और ये प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा फार्मूला, k x² माइनस एस एक्स प्लस पी, k x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले लिया 3 तो बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और k कितना आ जाएगा, फॉर k इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। ये और ये कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, ज़ीरो और √5 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² माइनस एस एक्स प्लस पी, x² माइनस 0x प्लस √5 फॉर, अब इधर कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है तो k की वैल्यू ले लेंगे 1, k हुआ कांस्टेंट, तो ये आ गया x², ये 0 प्लस √5, आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फार्मूला वही है, k x² माइनस एस एक्स प्लस पी, k x² माइनस 1x प्लस 1, अब अपॉन में कुछ नहीं है तो ले लेंगे फॉर k इक्वल्स टू 1, तो 1x² माइनस एक्स प्लस 1, ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, -1/4 और 1/4 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² माइनस एस एक्स प्लस पी, x² माइनस और सम की वैल्यू है -1/4 x प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 4, ये बन गया 4x² प्लस 1x प्लस 1 फॉर k इक्वल्स टू 4x² प्लस 1x प्लस 1/4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, आंसर बन गया 4x² प्लस 1x प्लस 1। लास्ट पार्ट, ये भी वैसे ही करना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² माइनस एस एक्स प्लस पी, के कितना आ गया, के बाद में पुट करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1, अब इधर अपॉन में कुछ नहीं है तो ले लेंगे फॉर k इक्वल्स टू 1, x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं तो वो मैं जब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा अल्फ़ा बीटा वाले, खासकर सीबीएसई बच्चों के लिए अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक्सरसाइज का आए ना आए अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जिसमें वो फार्मूला बनता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे टाइम आने पे। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है।